नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो दोस्तों? बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए, अपनी वीडियो बनाए हुए, तो सोचा चलिए आज आपसे रूबरू हो जाएं। मैं जो आज जिक्र करूँगी जिस प्रसंग का, वो रामायण काल का है कि जब हम इन्होंने जीत कर आए थे, राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो जब इन्होंने राजकाज संभाला तो लक्ष्मण जी ने इनको अश्वमेध यज्ञ की सलाह दी कि आप ये अश्वमेध यज्ञ करिए ताकि आपका जो प्रताप है वो चारों तरफ फैले। तो राम जी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ में ऐसा किया है और वो मैं क्यों करूं। तो लक्ष्मण जी ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया कि ये इतना ज़्यादा पापों को हरने वाला है कि जिससे इंद्र को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई थी। तो राम जी ने उनको कहा कि बताइए लक्ष्मण, मैं सुनना चाहता हूँ कि ये क्या प्रसंग है। तो लक्ष्मण जी ने राम जी को, ये जो मैं प्रसंग सुना रही हूँ वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया गया है। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि एक वक्त की बात है जब असुर और देवता दोनों मेल मिलाप से धरती पर रहते थे। उस टाइम व्रत नाम का एक असुर था, बहुत ही धार्मिक था और उसकी राज्य में प्रजा पूरी तरह से संतुष्ट थी, सुखी थी। तो जब एक बार व्रत आराम से धार्मिक उसमें था, सब संलग्न था, बढ़िया चल रहा था उसका, तो उसके मन में आया व्रत का कि मैं अब तप करूं, क्योंकि जो प्रभु हैं वो तप से प्रसन्न होते हैं, तो मुझे भी अब एक तप करना चाहिए। जो उसने ये सोचा, तो उसने जो अपना राजकाज था वो अपने पुत्र मधुरेश्वर को उसने सौंपा और वन में तप करने के लिए चला गया। और उस तप के प्रभाव से उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। जब तब से उसको इतना आशीर्वाद प्राप्त हो गया उनका, विष्णु जी का और उनका शिव जी का, तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि अब तो मैं इसके ऊपर शासन ही नहीं कर पाऊंगा धरती के ऊपर, क्योंकि जब इसने तीनों लोक पे विजय प्राप्त कर लिया तो ये तो असुर ही तीनों लोक का स्वामी हो गया, तो हम तो देवता इसके अंडर हो गए। तो वो सब मिलके उनके पास पहुंचे, विष्णु जी के पास, और उनसे कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताइए, और उसको जो तप कर रहा है इतना भारी, आगे चल के तो ये हमारे विनाश का कारण बनेगा देवताओं के, तो आप ही उसको रोक सकते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई मेरा तो वो प्रिय शिष्य है और उसको मैंने खुद ही से वरदान दिए हैं, इसलिए मैं तो उसको कुछ नहीं कर सकता। इंद्र जी ये तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ प्रभु। तो विष्णु ने कहा कि ठीक है, मेरे से एक तेज उत्पन्न होगा, जो एक तेज तुम्हारे में और एक तुम्हारे वज्र में और तीसरा धरती में समा जाएगा। तीन का महत्व हमारे यहाँ शुरू से है, जो पुराणों में तीन का महत्व कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि तीन जो चीज हो जो अविभाजित होता है, तीन, इसीलिए नहीं तो धरती में समावेश किया, दो ही तेज उत्पन्न कर सकते थे वो, लेकिन विष्णु जी ने तीन का तेज उत्पन्न किया अपने शरीर से, और एक तेज इंद्र में, एक उनके वज्र में और एक धरती में समा गया, पताल में चला गया। और उसके बाद वो इंद्र इतने शक्तिशाली हो गए कि वो किसी की भी हत्या कर सकते थे या किसी को भी वे विजय प्राप्त कर सकते थे। फिर वो लोग मिलके, देवता और इंद्र जी, वहां पर गए जहां पर व्रत किसी वन में बैठ के जहां तपस्या कर रहा था। और जब वो तपस्या कर रहा था, उसी तपस्या के उसमें इंद्र ने जो उसके माथे पर एक वार किया अपने वज्र से, तो उसका मस्तक कट के एक ही वज्र के प्रहार से वित्र का गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वृत्रासुर की मृत्यु के बाद इंद्र को बहुत ज्यादा अपने आप में पछतावा हुआ कि मैं ब्रह्म हत्या का, मेरे सिर पर एक पाप लग गया है और मैं इससे कैसे निवृत्त हूँ। वो तो बिना, भाई वो तो अपने तप कर रहा था ना, वो तो उसकी तप की शक्ति थी कि उसको इतनी पावर मिल गई, उसको कोई बुरा थोड़ी कर रहा था किसी का, वो तो उनके दिमाग में था देवताओं का कि जब इस पर इतना पावर आ जाएगी तो ये आगे बुरा कर सकता है, तो वो आगे का सोच के उसका उन्होंने हत्या की। तो इंद्र को बहुत दुख हुआ और वो एक जो लोक से भी अलग एक बिल्कुल अंधकार में प्रदेश था, वहां जाकर छुप गया। अब जब इंद्र छुप गए, इंद्र अदृश्य हो गए, तो देवताओं को बड़ा रोष हुआ और सारी धरती पे भी हाहाकार मच गया, क्योंकि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, नदियां सूखने लगी, पेड़ पौधे सूख गए, बिना इंद्र के तो कुछ भी नहीं था। तो सबने कहा कि कैसे किया जाए, क्या करें। सब मिलके ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी आप बताइए कि अब क्या किया जाए। वो तो वहां गए, तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप लोग अश्वमेध यज्ञ कीजिए उनके लिए, इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए। तो सभी देवता वहां पहुंचे जहां पर इंद्र छुपे हुए थे और उनको ही अपना देवेश्वर मानकर उनके लिए अश्वमेध यज्ञ किया। जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उसके प्रताप से जो इंद्र के अंदर वो ब्रह्म हत्या थी वो बाहर निकल के आई और उसने पूछा कि आप क्या चाहते हैं मेरे से। उन्होंने कहा आप इंद्र का शरीर जो इसको ब्रह्म हत्या लगी हुई है वो आप इनको छोड़ दें और आप चार भागों में विभाजित हो जाएं, और आप हमें बताएं कि भाई आप कहाँ कहाँ निवास करेंगे। आप अपने अपने ही मर्जी से कहीं भी चार जगह निवास कर सकती हैं। तो ब्रह्म हत्या ने कहा कि ठीक है, मैं इंद्र को छोड़ देती हूँ। और उन्होंने जो कहा कि चार भाग में विभाजित हुई, तो जो एक रूप में तो उन्होंने कहा कि मैं सारी पृथ्वी पर निवास करूँ, हर जन के अंदर मैं रहूँ ब्रह्म हत्या,
जो कहते हैं ना, एक शैतान होता है हर आदमी के अंदर, एक पवित्र आत्मा होती है, एक दुष्ट आत्मा जो कई बार उसको कुछ गलत काम करने के लिए उकसाती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी अच्छी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं कि बुरी शक्तियों को। तो उस हर इंसान के अंदर बुरी शक्ति के रूप में विराजमान रहो। दूसरा उन्होंने कहा कि ब्रह्महत्या ने कि मैं नदियों में 4 महीने निवास करूं। जब ये 4 महीने बरसात का वक्त होता है, नदियां दर्प से भागी पड़ती हैं, उनके दर्प का नाश करने के लिए मैं 4 महीने नदी के अंदर निवास करूं। और मैं 3 दिन जो युवा स्त्रियां होती हैं उनके दर्प का नाश करने के लिए 3 रातें मैं उनके अंदर उनके दर्प का नाश करने के लिए, ताकि वो अपनी उससे बाहर ना निकलें, दबी रहें। तो उनका दर्प का नाश करने के लिए 3 रात में उनके अंदर निवास करूं, स्त्रियों के अंदर। और चौथा उन्होंने कहा कि जो चौथे उसमें रूप में वो पताल में चली गई, चौथे रूप में ब्रह्महत्या। तो जब उन्होंने अपने 4 अंश में विभाजित कर दिया तो ब्रह्महत्या के जाते ही वो इंद्र देवता निर्दोष हो गए और उन्होंने फिर दोबारा से अपना राज्यकाज संभाला, दोबारा देवता रूप में प्रतिष्ठित हुए, अपना इंद्र का सिंहासन संभाला और उनके आने से दोबारा हरियाली हो गई, सब पूरे जगत में पूरा दोबारा से शांति और खुशहाली सब हो गई। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ का इतना ज़्यादा प्रताप है कि वो एक ब्रह्महत्या तक से मुक्त हो गए, तो आपको तो सिर्फ अपना प्रताप, अपना जो प्रजा की भलाई के लिए आप ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा राम जी ने कि ठीक है लक्ष्मण, आप अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। और फिर राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब उन्हें लवकुश के मिले अश्वमेध यज्ञ के वक्त, वो सब एक अलग मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों मैंने कहा था अभी आपको कि 3 जो अविभाजित होता है, 3 का बड़ा महत्व है। कहते हैं ना, घर में चूल्हा भी अगर होता है, अगर आप चूल्हा भी रखते हैं ना, कई लोग आजकल 4 बर्नर रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, नहीं, 3 बर्नर ही घर में होना चाहिए, जो एक वास्तु के अनुसार भी कहते हैं वैसे, क्योंकि 3 अविभाजित होता है। उस चूल्हे पे जो खाना बनता है उससे कभी भी परिवार में दरार नहीं आती है। जो 4 का चूल्हा रखते हैं फैशन में आके, या वैसे अधिकतर हो सकता है किसी के सही हो, सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन जो एक कहा जाता है कि 4 बर्नर, वो विभाजित संख्या है 4, और उससे कई बार परिवारों में दरारें आ जाती हैं, परिवार अलग हो जाते हैं। तो जो अविभाजित संख्या होती है उसी का चूल्हा घर में प्रयोग किया जाता है। पहले तो 2 का ही करते थे, तो ऐसा भी नहीं है। जो भी है, जो कहा गया, जो सुना गया, जो आजकल कहा जाता है, मैंने वो आपसे शेयर किया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।